देना। Psalm 103 जो रिस्पॉन्सिव में पढ़ा गया, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, थैंक्स गिविंग is ability of joyful heart। धन्यवाद जो है एक आनंद का हृदय होना जरूरी है, आनंद का हृदय होना जरूरी है। गिविंग थैंक्स इज शेयरिंग गॉड्स गिफ्ट। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में उपहार दिया है, उस उपहार को शेयर करना। गॉड ने आपके जीवन में कितना गिफ्ट दिया है। ये चिल्ड्रन भी परमेश्वर के गिफ्ट हैं, ये परिवार भी परमेश्वर के गिफ्ट है, ये नौकरी भी परमेश्वर का गिफ्ट आपके जीवन के अंदर है, ये बिजनेस भी परमेश्वर का गिफ्ट आपके जीवन के अंदर है। थैंक्स गिविंग का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम स्पेशल मनी और पैसे प्रभु के सामने लाए। गिविंग थैंक्स इज शेयरिंग गॉड्स गिफ्ट। परमेश्वर को धन्यवाद देने का अर्थ है कि ईश्वर ने जो आशीर्वाद आपके जीवन में दिया है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, उसको शेयर करना। You are sharing the tithe because God has given a job to you. You are only sharing it. Psalm 24 declares the earth is the Lord's। ये धरती जो है वो ईश्वर की है, और इस धरती के ऊपर जो कुछ है वो भी ईश्वर का है। आपके जीवन में जो कुछ भी है वो भी ईश्वर का है। आपके जीवन में जो कुछ भी है वो भी ईश्वर का अर्थ है। द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड द फुलनेस देयरऑफ। जो कुछ आपके जीवन के अंदर है वह परमेश्वर का ही तो है। Psalm chapter 100 verse 4, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो। बहुत सारे लोगों का हार्ट का दौरा पड़ जाता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट अटैक। Who protects your heart? आपके हृदय को, हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? Who protects your heart? और आप बच जाते हैं। शाम और उसका 100 अध्याय 4 पद में लिखा है, 5 पद में, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धन्यवाद देने के लिए हर्षित हृदय चाहिए। Giving thanks means thanking God with a joyful heart। हर्षित हृदय। और जो वचन अभी पढ़ा गया है फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 7, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हृदय को कौन सुरक्षित रखता है?
फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 7, हृदय को मसीह सुरक्षित रखता है। गॉड कीप इट योर हार्ट। और ये वचन 7वां वचन इंग्लिश में जो वर्ड आया है वह है And the peace of God which passeth all understanding shall keep your heart and minds through Jesus Christ। हिंदी में जो शब्द आया है वह शब्द है सुरक्षित। इंग्लिश में आता है कीप योर हार्ट। प्रिय भाइयों बहनों, थैंक्स गिविंग सिर्फ रुपये पैसे नहीं, थैंक्स गिविंग इस बात को भी दर्शाता है कि परमेश्वर आपके हृदय को बचाता है, सुरक्षित रखता है। गॉड कीपेथ योर हार्ट। और फिर दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर किसको प्रेम करता है। यस आई नो गॉड लव्स एवरीवन, लेकिन यहां लिखा हुआ है आज के जो विषय है उसके लिए, और उसके लिए यह वचन लिखा हुआ है। और यहां पर 7 वचन में लिखा हुआ है 2 Corinthians 9 and verse 7, God loves a cheerful givers। क्लियर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। ईश्वर को दान देना इतना आसान चीज मत समझ लीजिए। आप ट्रेजरर को नहीं देते, आप पास्टर को नहीं देते, आप चर्च ट्रेजरी को नहीं देते। यू आर गिविंग टू गॉड डायरेक्टली। गॉड लव्स यू। यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, जो हर्ष से देता है, जो खुशी से देता है, उसको परमेश्वर प्रेम करता है। नो डाउट्स, नो कंफ्यूजन्स। God loves a cheerful giver। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है, और बदले में क्या मिलता है? वर्स 8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बच्चों के एजुकेशन के लिए भी आपके पास बहुत धन हो। इट इज नॉट सो इजी। आपके घर बनाने के लिए भी आपके पास बहुत सा धन हो। आपके जीवन की आवश्यकताओं के लिए बहुत सा धन हो। हु गिव्स? परिश्रम तो दुनिया में सब करते हैं, सब धनी नहीं हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने जिसको जितना अंश दिया है उसको उतना ही मिलता है। रिमेंबर इट। ज्यादा परिश्रम करने से मनुष्य ज्यादा धनी नहीं हो जाता। कोई थोड़ा सा परिश्रम करता है और वो धनी हो जाता है। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। परमेश्वर हर्ष से देने वाले को प्रेम करता है, और लिखा है बदले में वो अनुग्रह देता है। हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।
प्रिय भाइयों बहनों, देने के लिए हर्षित हृदय जरूरी है। कूट कूट कर परमेश्वर को दान नहीं देना है। और अब तो समय आ गया कि जो लोग 50 रुपये चंदा देते हैं वो 10 बार सोचे कि हमारे हृदय को कौन बचाता है और हम अपने चंदे को आने वाले साल में बढ़ाएंगे, आने वाले साल में हम इसे दूना कर देंगे। परमेश्वर हमारे हृदय को बचाता है। बहुतों को हार्ट अटैक आता है लेकिन हम बच जाते हैं, क्योंकि यह वचन में लिखा है वो तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। ज्यादा दीजिए, परमेश्वर से ज्यादा आशीर्वाद पाइए। आई विल कम ऑन दैट सब्जेक्ट। क्राइसिस में आपका कैसा उत्तर होता है? When there is a crisis, it is right and just our duty to give God. आप कोई उपकार नहीं करते चर्च में धन देने का, कोई उपकार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो सबसे ज्यादा दिया है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, लेकिन फिर भी उपकार नहीं करते। इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर मॉरल ड्यूटी, इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। एवरी बिलीवर शुड गिव टाइड टू लिविंग गॉड। हर एक विश्वासी को जो प्रभु में विश्वास करते हैं दशमांश देना चाहिए। बहुतों ने तो अपना जीवन ही दे दिया है, बहुतों ने दशमांश में अपना समय दिया है, बहुतों ने दशमांश में अपना टैलेंट दिया है, बहुतों ने अपने जीवन में अपने बच्चों को भी परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है। और मैं तो कहता हूं टाउन मेथोडिस्ट चर्च से भी पास्टर ट्रेनिंग में लोग अपने बच्चों को भेजें। मेरे रहते 2 बच्चे MBBS अभी कर रहे हैं। इट इज अ गॉड्स ब्लेसिंग फॉर यू। इस चर्च से भी पास्टर मिनिस्ट्री में जवान जाने चाहिए। दिस इज ऑल्सो टाइड टू गॉड। दिस इज ऑल्सो टाइड। ये भी है दशमांश। इट इज राइट एंड जस्ट आवर ड्यूटी बिकॉज गॉड हैज गिवन यू साल्वेशन। परमेश्वर ने आपको सबसे कीमती चीज दिया है और वो है उद्धार। जो दुनिया में लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं, उपवास करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, खोज खोज कर जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु उसे उद्धार नहीं मिलता। सबसे कीमती चीज परमेश्वर ने आपको दिया है और वह है उद्धार। परमेश्वर को देने के लिए एक हर्षित हृदय चाहिए। परमेश्वर को देने के लिए हर्षित हृदय चाहिए, अ चीयरफुल हार्ट। और लिखा है जो हर्ष से देता है गॉड लव्स देम। परमेश्वर उसको प्रेम करता है। थैंक्स गिविंग थैंक्स टू गॉड फॉर ऑल ब्लेसिंग्स। 100 आशीर्वाद दिए हैं तो सिर्फ 10 आशीर्वाद के लिए ही धन्यवाद नहीं देना है। 10 कोढ़ी चंगे हो गए थे यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने 10 कोढ़ियों को छुआ और वो चंगे हो गए, लेकिन एक ही कोढ़ी धन्यवाद देने के लिए यीशु मसीह के पास आया। ओनली वन, आई टेल यू। Why? Only one. 9 of them were Jews.
They didn't come Jesus to give thanks. One were only Samaritan. सामरी गांव के एक ही थे. So their heart was a thankful heart, thanking God, giving thanks for all blessings. 100 आशीर्वाद दिए हैं तो क्या 10 आशीर्वाद के लिए ही धन्यवाद की भेंट लाते हैं? दुख की बात है कि हमें तो धन्यवाद परमेश्वर को साल में एक बार ही नहीं देना है, हमें हर संडे, हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है. जोना और चैप्टर 2 एंड वर्स 9, योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय और 9 पद. जब मैं मूर्छित खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई. स्वर्ग के सिंहासन तक आपकी प्रार्थना पहुंचती है. ये धन्यवाद की भेंट परमेश्वर तक पहुंचती है. ये धन्यवाद की भेंट परमेश्वर तक पहुंचती है. और यहां पर लिखा है 9 पद में, परंतु मैं ऊंचे स्वर से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरा करूंगा. उद्धार यहोवा से ही होता है. उद्धार के लिए धन्यवाद दीजिए. There are many people who have not received salvation. लेकिन प्रभु ने अगर आपको उद्धार दिया है तो आप उद्धार का भी भेंट लाइए, उद्धार का भी भेंट परमेश्वर को चढ़ाइए. हाउ मेनी ऑफ यू गिव थैंक्स इन क्राइसिस? अगर हमने पॉकेट में हाथ डाला, अगर 500 का नोट आ गया तो वापस हमारा हाथ फिर पॉकेट में चला जाता है कि इससे छोटा नोट पॉकेट में है या नहीं. आई एम टेलिंग यू बिग थिंग्स. हाउ मेनी ऑफ यू गिव थैंक्स टू गॉड इन क्राइसिस? क्राइसिस में जब आपके पास 100 के ही नोट हैं और वो भी परमेश्वर को दे देते हैं. एक सेमिनरी में गुड फ्राइडे की वर्शिप हो रही थी और एक स्टूडेंट ने अपना 100 रुपया उस दान में डाल दिया. परंतु जब पास्टर ने अनाउंस किया कि जीसस गेव एवरीथिंग फॉर यू, यीशु ने सब कुछ आपके लिए दे दिया, तो जब वह प्रार्थना हो रहा था, वह व्यक्ति के पास और जो 100 रुपए का नोट था उसने वो भी निकालकर परमेश्वर के वेदी में दे दिया. Give thanks to God in crisis. He gives a strength in hardship. जब आपके जीवन में क्राइसिस आता है तो परमेश्वर शक्ति देता है. दूसरा, He provides our need. वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है. और तीसरा, हमें निगेटिव एटीट्यूड से ऊपर उठना है. नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में थैंक्स गिविंग परिवर्तित करता है. निगेटिविटी से हमें सकारात्मक की ओर जाना है. डिस्करेजमेंट, दूसरे को डिस्करेज मत करिए.
चाहे वह स्टूडेंट हो या यूथ हो या बच्चे हो या वो बुजुर्ग क्यों न हो, नेवर डिस्करेज अदर्स। बिटरनेस, ये जो बिटरनेस मनुष्य के हृदय में है वह कम होना चाहिए। ग्रो इन मिस्ट ऑफ क्राइसिस, दिस इज योर थैंक्सगिविंग। अगर हमारे जीवन के अंदर बिटरनेस खत्म नहीं हुआ, हमारे जीवन के अंदर निगेटिविटी खत्म नहीं हुआ, हमारे जीवन के अंदर डिस्करेजमेंट खत्म नहीं हुआ, व्हाट थैंक्सगिविंग यू आर ब्रिंगिंग? फिर क्या धन्यवाद आप ला रहे हैं? फिर कौन सा धन्यवाद ला रहे हैं? हबक्कूक नबी के जीवन के अंदर क्राइसिस ही क्राइसिस दिखलाई पड़ता है। Even the crisis was there, he was thankful to God. Habakkuk 3:17, Hebrews 13:8, Christ Jesus is the same yesterday, today and forever. जब आप थैंक्स गिविंग लाते परमेश्वर के पास, ये हृदय लेकर आते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए जैसा कल था वैसा आज है और कल भी वैसा ही रहेगा। दिस इज थैंक्स गिविंग, दिस इज थैंक्स गिविंग। एलाइजा लिव्ड द लाइफ इन क्राइसिस। फर्स्ट किंग, पहला राजा चैप्टर 19 अगर आप पढ़िए, He brings God even in crisis, क्राइसिस में भी परमेश्वर को थैंक्सफुल हार्ट अपने आप को प्रस्तुत करना है। एलाइजा एक्सपीरियंस सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ कि उसकी स्थिति कैसी थी? हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ एलाइजा? बाइबल सेज he was fearful, running scared, exhausted, depressed, और जो अंत में जो वर्ड आया है बहुत हार्ड है और वह है वेटिंग टू डाई। एलाइजा के लिए कह रहा हूं, रीड द बाइबल। Even in that crisis, in this crisis, Elijah experienced God's supernatural strength to do extraordinary work for God. There was no change in Ahab. कुछ भी एलाइजा ने कर लिया, कितना भी प्रवचन उसने अहाब को दे दिया, अहाब नहीं बदला। नेवर बी वरीड, कभी आप चिंतित मत हो अगर कुछ लोग नहीं बदलते, चिंता करने की जरूरत नहीं। देयर वॉज नो चेंज इन अहाब। डू नॉट वरी इफ देयर इज नो चेंज इन समवन, लुक अनटू गॉड। अगर कुछ लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता तो घबराने की जरूरत नहीं है। लुक अनटू गॉड, परमेश्वर को देखना है। आप यू ब्रिंग योर ग्रेटिट्यूड टू गॉड, शांति आपके हृदय में आएगा, शांति आपके हृदय में आएगा। बी अवेयर, फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट्स। ईश्वर ने जो आपको दिया है वो भूलिए मत। बी ऑनेस्ट, परमेश्वर के प्रति जवाबदेही रहें। बी ग्रेटफुल। Psalm 116 and verse 7, I will sacrifice a thanks offering to you and call on the name of the Lord. मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, यहोवा से प्रार्थना करूंगा, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट करूंगा सारी प्रजा के सामने, यहोवा के आंगन में। हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा, या की स्तुति करो। गिव थैंक्स एंड प्रेज टू गॉड
फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। 100 आशीर्वाद अगर परमेश्वर ने दिए हैं तो 10 आशीर्वाद के लिए ही धन्यवाद नहीं लाना है, 100 आशीर्वादों के लिए भी धन्यवाद लाना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है टू कंप्लेन, ब्रिंगिंग थैंक्सगिविंग बिफोर गॉड। कंप्लेन की आदत छोड़ दीजिए, कंप्लेन की आदत छोड़ दीजिए। कंप्लेन लेकर आप परमेश्वर के पास थैंक्सगिविंग नहीं दे सकते। हम परमेश्वर के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को प्रस्तुत करें। डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू कंप्लेन एनीथिंग टू गॉड। हमें यह नहीं मिला, वो नहीं मिला। ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम बी केयरफुल टू वॉच योर टंग्स। आप अपने जीभ से क्या बोलते हैं, यू बी वॉचफुल। आप वॉचफुल रहिए। इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग, think of the way you can verbally offer God the sacrifice of thanksgiving. धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ाएं, otherwise you will miss to give thanks to God. Otherwise you will miss to give thanks to God. प्रिय भाइयों बहनों, God bless you. God bless you. In crisis also, give thanks to God. Let us pray. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमने थैंक्स गिविंग के लिए ये आशीर्वाद के वचन सुने हैं। एक एक वचन हमारे हृदय को प्रभु के नजदीक लाता है। एलाइजा के जीवन में देखते हैं कि वह ऐसी परिस्थिति में हो गया कि वह मृत्यु के नजदीक अपने आप को समझने लगा, वेटिंग टू डाई। इन क्राइसिस ऑल्सो गिव थैंक्स टू गॉड. स्टॉप कंप्लेनिंग. केयर योर टंग्स what you speak. We should not miss God to give thanks. हम परमेश्वर को धन्यवाद देने से कहीं वंचित न हो जाएं। प्रभु सबों को बहुतायत का आशीर्वाद दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। हम लोग प्रभोज में जाएंगे, उसके पहले स्पेशल ऑफरिंग के लिए प्रेयर करेंगे। परमेश्वर, हम इस दशमांश को लेकर आपके पास आते हैं। हम कितनी परमेश्वर से आशीर्वाद पाए हैं और कितनी बातों के लिए धन्यवाद लाए हैं। हमने कितनी आशीर्वादों के लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद लाए हैं। प्रभु, इन दशमांश के द्वारा सबके जीवन में बहुतायत की आशीष हो, 100 गुना फल उनके जीवन में हो। परमेश्वर ने हमें सबसे कीमती चीज दिया है और वह है साल्वेशन, वह है उद्धार। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद सब लोगों के साथ बहुतायत से हो। हे कुर्नेलियस, तेरी प्रार्थना और दान स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर ने उससे कहा, हे कुर्नेलियस, तेरी प्रार्थना और दान दोनों स्वर्ग पहुंच गए हैं। हाँ परमेश्वर,
हम ये सोचते हैं सिर्फ चर्च को देते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि हमारा दान और प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता है। परमेश्वर का आशीर्वाद सब लोगों के साथ बहुतायत से हो, यीशु के नाम में आमीन। हम लोग अपने हृदय को